राधे राधे गुरुजी। मैं अपने पति की बात एक बार नहीं मानी थी तो मुझे पाप लगेगा क्या? एक बार नहीं मानी? हाँ, पति और यहाँ जितनी स्त्रियां बैठी हैं ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी। आप बोलते हैं ना पति परमेश्वर होते हैं, पति देवता होते हैं, हर बात माननी चाहिए। तो कौन सी बात नहीं मानी थी आपने? एक बार एकादशी का व्रत था, हमारे घर में अरे शुद्धक चल रहा था, तो बोले कि छोड़ दे छोड़ दे। मैंने नहीं छोड़ा, मैंने व्रत रखा था। क्या नहीं छोड़ा? एकादशी का व्रत। पति ने बोला व्रत छोड़ दो। हाँ। तो आपने नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। नहीं, इससे कोई पाप नहीं लगेगा। मेरी सास भी और ननद भी सब लोग बोल रहे थे छोड़ दो। आपने नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। अच्छा है। तो क्या पाप लगेगा मुझे उनका बात? अच्छा ये बताओ, आप पति की सारी बातें मानती हो? मैं मानती हूँ, कोई भी बात नहीं छूटती? लेकिन जो गलत बात रहती है नहीं मानती हूँ। कौन सी गलत बात? जैसे कि देवी देवता पूजा करने वाली बात रहती तो नहीं मानती मैं। हाँ, पूजा बोलते हैं मत कर, इतना पूजा क्यों करती हो? भगवान को मानते ही नहीं। अच्छा, वो भगवान को नहीं मानते? नहीं मानते। देखो, भगवान को ना मानने वाले को भी इतनी अच्छी पत्नी मिली है। ये हैं ब्रांडेड पत्नियां। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। पड़ोसी के साथ आ गई? हाँ, क्या करूं? तो पति खुश हैं आपके आपसे? झगड़ा की तो पैसा दे दिया आने के लिए, अभी क्या करूं? 10 रुपया दान पेटी में डाली हूँ, पैसा भी नहीं था मेरे पास। पति ने पैसे नहीं दिए? नहीं, वो गिन के दिया जा, इतने में खर्चा चला। तो कितना दिए थे पति? अभी दिया 1500 दिए, रूम का भाड़ा देने का है। तो पति आपसे बहुत प्यार करते हैं कि नहीं? नहीं करते, कोई नहीं करता। क्या करूं? अभी तो सारी कहानी बताऊंगी ना तो सुबह हो जाएगी हमारे जिंदगी का। मतलब पति आपकी कदर नहीं करते? कोई नहीं प्यार करता, कोई सास ननद पति कोई नहीं करता। आपके बच्चे हैं? हाँ, 2 बच्चे हैं, अभी तो इज्जत कर रहे हैं, अब देखो शादी होने के बाद करते हैं कि नहीं। सही है। आप लेकिन बहुत अच्छी, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। सही है। तो पति नहीं बोलते आई लव यू? नहीं बोलते हो। उनको आता ना होगा ना? मैं कितना सिखाती हूँ उनको नहीं आता कुछ। आप रोज सिखाती हो? हाँ। एक एक अक्षर सिखाया करो। आज सिखा दो आई, कल सिखा देना लव, परसों सिखा देना यू। कुछ नहीं, अब बुढ़े हो गए, कुछ नहीं आता। अभी हमारा लड़का 22 साल का हो गया। 22 साल का? पति को कुछ नहीं आता? कुछ नहीं आता। अब बताओ। चलो अब पति को ले आना, तो उनसे आपको आई लव यू कहवाएंगे। कोई थोड़ा भी हमारी बात नहीं मानते गुरुजी, क्या करूं? अब क्या करें बताओ, क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं आप बता दो। टीवी में थोड़ा पत्नी का बात माना करो। उनको सुना देना ये वाली बात, तो मानेंगे। क्या नाम है पति का? अभी पति परमेश्वर है, उनका नाम कैसे लूं? हमारे में नाम नहीं लिया जाता। तो इनके पति, सुनो रुक जाओ, तो इनके पति परमेश्वर का जो भी नाम है वो ध्यान से सुने, कान खोल कर। आपकी पत्नी बहुत अच्छी है, इसलिए अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखो। ये बेचारी सीधी साधी स्त्री है, भोली भाली, मन की सच्ची। ऐसी स्त्रियां धरती पे कम होती हैं। पता नहीं आपके पति आपकी कदर क्यों नहीं करते। अब करेंगे। ठीक है गुरुजी, राधे ले आना अगली बार। राधे राधे। अगली बार ले आना। अरे गुरुजी नहीं आएंगे, कितना भी झगड़ा कर लूं नहीं आएंगे वो। तो झगड़ा करके क्यों लाना? प्यार से। प्यार से कुछ भी कर लो नहीं आएंगे। मैं झगड़ा करके आई हूँ, क्या करूँ? मुझे बहुत शौक था आने का वृंदावन, बम्बई से आई हूँ। आप बम्बई रहती हो? हाँ। क्या करते हैं पति? पति रोड पे कपड़ा बेचते थे, अभी बंद है। मोदी जी वो भी बंद करा दिए। अभी कुछ नहीं, एकदम परेशानी चल रही है। हाँ, मोदी जी काहे बंद करा दिए? रोड पे धंधा नहीं लगाने देते कपड़ा का। अच्छा, रोड पे कपड़ा नहीं बेच सकते? हाँ। हाँ, तो बंद हो गया? बंद हो गया। अब क्या करूँ, बहुत परेशानी चल रही है। अच्छा। हाँ। तो आपकी खुद की दुकान भी नहीं है? नहीं है, हमारा हैसियत नहीं है। मतलब सड़क पे आप दुकान लगाते थे कपड़े की? हाँ। तो उसी से घर का गुजारा होता था? हाँ, उसी से होता था। अब वो भी बंद हो गई? वो भी बंद हो गया। तो वो क्यों बंद हो गई?
अब बोलते हैं जगह नहीं है, पुलिस वाले हटा देते हैं मार के, नहीं लगाने देते हैं। फुटपाथ चलने के लिए होता होगा ना, फिर दुकान लग जाती होगी तो चलने में दिक्कत और होती होगी। हमारा अभी कुछ काम धंधा भी, अब मेरा पति ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, कुछ काम भी नहीं कर सकते। तो देखो पढ़े लिखे नहीं है इसलिए तो वो आई लव यू नहीं बोल पाते। हाँ, मैं भी तो नहीं पढ़ी हूँ लेकिन दिमाग बहुत है मेरे पास। आपके पास बहुत दिमाग, सही है। सही है, बहुत दिमाग है आपके पास। तो अपने पति को अपना थोड़ा दिमाग दे दो, गिफ्ट करो, ट्रांसफर करो। जब उनके दिमाग में घुसेगा तब ना, क्या करूं। तो आप ठीक है, उनका दिमाग आएगा, धीरे धीरे आएगा। थोड़ा मेरे बेटे का आशीर्वाद दे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बस आपसे आशीर्वाद लेने आया था मुंबई से यहाँ पे। खुश रहो, कुछ काम धाम आप लोग भी करो। वही डैडी की हेल्प करते, पिताजी की दुकान पे जाके। पढ़ाई चालू है। पढ़ाई भी करो, खुद का कुछ काम करो ताकि घर गृहस्थी सही सही चलता रहे, भगवान करे ठीक चले। गुरुजी राधे राधे, जय श्री नारायण जी। गुरुजी आज मेरा लड़का 10वीं में पास हुआ है, इसीलिए मैं परसों रिजल्ट आया तो मैं बोली गुरुजी का पहले चलो आशीर्वाद लो। आजा बेटा। वाह। और गुरुजी साधु संत के लिए बोलते थे, तो हमारे देवर जेठौत गए गांव करने के लिए बरखी, मैं बोली कि मैं वृंदावन में करूंगी। वाह। और तीसरा नंबर की हूँ तो आप कहते हो चूल्हा बढ़ गया तो सब कुछ बढ़ गया, तो इसीलिए मैं बोली कि मैं वृंदावन में जाके साधु से सेवा करूंगी। बहुत बढ़िया सोचा आपने कि बच्चे पास हो गए तो आप साधु संतों की सेवा कर रही हैं। गुरुजी आपकी मैं खास भक्त हूँ, और आप जब माँ का गाना गाते हो गुरुजी, तब मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, मैं तब इतना रोती हूँ। मेरी लड़की आस पड़ोसी कहती मत रो मम्मी, गुरुजी आपके सब कुछ है। मैं बोली हाँ गुरुजी आप मेरे सब कुछ हो, आप और कान्हा जी। गुरुजी ये लो बात कर लो मेरे बेटे से। आजा बेटा। और गुरुजी मैं कुछ सोचती हूँ, मतलब 2-2 बार दी हूँ, आई थी पोथी पाठ भी करवाई थी, लेकिन 2 बार बयाना वाना दी, मतलब किराए के रूम में रहती हूँ 12,000 देती हूँ, लेकिन गुरुजी मतलब हो के भी ना हो जाता है। हो जाएगा सही, आप आशीर्वाद देना गुरुजी। बिहारी जी सब और ठीक गुरुजी करेंगे। अपने साथ में सारी बहनें के भी जोड़ी हूँ, 7 बहन हूँ, उनके बहन बहनोई को सबको राधे राधे बोल दो। तो आप लोग 7 बहन हैं? हाँ गुरुजी। बढ़िया है। लेकिन मम्मी पापा नहीं है गुरुजी, इसी का तकलीफ होता है। कोई बात नहीं, वो तो एक टाइम बाद नहीं ही और होते। ससुराल में माँ बाप मानती थी सास ससुर के, वो भी दोनों चले गए, इसीलिए बहुत टेंशन होता है गुरुजी। और जो काम सोचती हूँ मतलब घर थोड़ा लेने होने के लिए 2-2 बार दे के कैंसिल हो जाता है बयाना वाना। हो जाएगा, बिहारी जी सब ठीक करेंगे, चिंता ये लो ना। गुरुजी ये बात करो बेटा। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी सब आप खुश रहो बेटा, खुश रहो। अपना आशीर्वाद घर पे बनाए रखो। आशीर्वाद। चलो पीछे ले जाओ वो लाल मैया को। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा, आप बहुत अच्छे हो। खुश रहो। गुरुजी जय श्रीमन नारायण जी। मैं बोली गुरुजी मैं पहले पढ़ाई करती थी, अभी पढ़ाई करूं कि छोड़ दूं? क्या पढ़ते हो अभी? मैं साइंस साइड से फिजिक्स से एमएससी की थी, फिर दिल्ली तैयारी करने के लिए 2 साल आई थी, फिर बच्चे होने के कारण मैं छोड़ दी हूँ, पर मेरा मन बार बार पढ़ाई करने के लिए बोलता है। पढ़ाई तो सारी जिंदगी करना चाहिए, सारी जिंदगी पढ़ना चाहिए। और गुरुजी ये माता जी, मेरी शादी हुई थी, मैं गई थी ना तो मांस बहुत मतलब बनता था घर पे, और ये चर्च में चली गई थी, तो फिर मेरे 2 साल जाने के बाद चर्च में पूरा ले ली थी, चर्च का सब कुछ छोड़ के। आपका इस समय बहुत बड़ी भक्त हैं। और तो इस पहले समय ये क्रिश्चियन हो गई थी? हाँ एकदम। फिर ये वापस आई? मेरे मतलब मैं पूजा को नहीं छोड़ी, शादी होने के बाद गई। घर में कोई मांस सब खाते थे, पर मैं हमेशा पूजा थोड़ा सी मतलब जो भी मेरे बन पड़ता था मैं करती थी। इसके सुधार थे भगवान। मैया से बात कराओ। हाँ हेलो जी मैया। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। तो आप क्रिश्चियन हो गई थी? हाँ मन भटक गया था गुरुजी। फिर कैसे चली गई क्रिश्चियन? कैसे, क्या पाठ पढ़ाया उन लोगों ने आपको, बताओ। बाइबल वाइबल देते थे, हम वही सब पढ़ते थे। आपको बाइबल देते थे? कौन देता था? वहाँ के बदर। अच्छा, वो आपके घर आते थे? हाँ घर पे भी आते थे। वहाँ गुरुजी मुंबई में बहुत लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। वाह, देखो ईसाई लोग हिंदुओं के घर में जा जा के बाइबल बांट रहे हैं। तो मेरे शिकायत करने और लगे। बाइबल पढ़ पढ़ के देखो मैया ये सब
क्रिश्चियन हो जाओगी मैया तो फिर सनातन कहाँ जाएगा? अभी मैया गौदान भी करी है इस बार, और ये पोथी पाठ भी बैठाई है, अन्न क्षेत्र भी करना है, बच्चे का बर्थडे है। बिल्कुल अच्छा है आपने और गुरुजी बचा लिया। अगली बार पहली बार आई थी तो 11,000 दान की थी बच्चे के नाम से। अभी भगवान की कृपा से मेरे पास करोड़ों का संपत्ति भगवान ने दे दी। हर महीने मेरे दान करने से धन कई गुना बढ़ता है। देखो इनका करोड़ों में पहुंच गई। अच्छा है। और गुरुजी मेरे हस्बैंड यहाँ बोल के गए थे, अगली बार आए थे, इस बार तो नहीं आए हैं, मैं ही लेकर मैया को आई हूँ। तो वो बोले थे 5,000 हर महीना डालने के लिए, हर महीना 5,000 आपको देते हैं। और आपकी कृपा से, भगवान की कृपा से बहुत धन्य धान की इस समय बढ़ोतरी है गुरुजी, और भगवान ऐसे बनाए रहे। मैं एक वृद्ध माँ का सेवा भी करना चाहती हूँ बस गुरुजी। और मेरी अब सोचिए जब यहाँ इतनी सारी वृद्ध माँओं को आप लोग सहयोग करते हैं तो इतनी सारी माँओं की दुआएं जब पहुँचती होंगी तो अपने आप धन धान्य की वृद्धि तो होनी ही है। और मेरी दादी माँ भी आई हैं इस समय गुरुजी। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं अपने दादी को आपका दर्शन करा सक रही हूँ। आई है मेरी दादी, इस समय आई नहीं है, भागवत सुन के रूम पे हैं। ठीक ठीक। और मेरी माँ भैया सब लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और मेरी ननद, दोनों ननद को और मेरे पति को यहाँ से गुरुजी राधे राधे बोलो। सबको राधे राधे। खुश रहो गुरुजी, राधे राधे। बेटा, खुश रहो। राधे राधे। ठीक है। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मेरा सवाल थोड़ा अटपटा सा है, लेकिन आज आपने भागवत में ये सवाल मतलब ये प्रश्न बताया था हम लोगों को। आपने कहा था कि मन से भी पाप लगता है। बिल्कुल, मन से भी पाप होता मन है। से भी पाप होता है। फिलहाल मेरा ऐसा किसी के बारे में कोई भाव होता नहीं है, लेकिन अगर कोई अपने गुरु के बारे में कोई बातें करता है या गुरु से लेके कोई निंदा करता है, वो भले ही कोई जैसे दूसरे धर्म को मानता हो और वो अपने धर्म की प्रशंसा करने के बावजूद अगर वो हमारे गुरु की बुराई करता है तो मैं उसको ज़बान से कुछ नहीं कहती और दिल में मेरे लिए उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा उबाल होता है। तो क्या उसका भी पाप लगता है? नहीं, ये तो नेचुरल है। हरिहर निंदा सुनहि जिकाना, हो ही पाप गौघात समाना। जब कोई आपके गुरु की, भगवान की निंदा करे तो उसे रोक दिया करो, भाई ऐसा मत कहो। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो सीनियर होता है, मैं उसको जवाब, सीनियर हो या जूनियर हो, उसको जवाब नहीं दे सकते हैं, जगह ऐसी उचित नहीं होती है। ठीक है, तो फिर वहाँ से उठ के चले जाओ। और दूसरा सवाल मेरा ये उससे ही जुड़ा, इस सवाल से ही जुड़ा जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैंने ये सवाल आपसे पहले भी किया था। आपने कहा था करोड़ों नाम का, जो मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ। लगभग दिन में मैं 30 से 35 हज़ार कर लेती हूँ। अब मुझे पहले मेरा मन भी लगता था, मैं दिन के 4 घंटे 5 घंटे लगातार बैठ भी लेती हूँ, बट जब से मैंने ये कांड किया है, मुझे उसको देख के मुझे बहुत अजीब सा होता है कि इसने मेरे गुरु के बारे में, इतने सारे लोगों के बारे में बात की, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरे नाम पे असर पड़ता है। इसलिए कौन क्या कह रहा है, बोल रहा है, उस पर ध्यान बिल्कुल ना दो। अपना मन लगा के भगवत चिंतन करो। तो क्या इससे नाम पे फर्क पड़ता है? भाई, यदि हमारा मन किसी व्यक्ति पर चला जाए, भले वो व्यक्ति गलत है, यदि हम गलत व्यक्ति पर भी मन लगाएं तो प्रभाव तो पड़ता ही है ना। मेरा कोई ऐसा भाव नहीं होता है कि मैं किसी जब से मैं 4 साल से आपका भागवत सुनना शुरू किया, बहुत फ़र्क पड़ा। मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, वही लाइफ थी मेरी। अब मैं नहीं बोलना चाहूँगी, जो बीत गया बहुत बदलाव आ गया। ये मेरे हस्बैंड और ये मेरे पति देव और ये मेरा बेटा है, बहुत बदल गया। मैंने इन सबको बदल दिया आपके ज़रिए। सब नॉनवेज खाते थे, मैं नहीं खाती थी। भागवत के ज़रिए मैंने अपना पूरा परिवार ही बदल दिया, सबको छोड़ दिया, सबके घर जाना छोड़ दिया। लेकिन अब मुझे वो चीज़ें ये परेशान बहुत करती है कि जैसे मैं किसी को कुछ कहती नहीं हूँ, लेकिन जब कहीं आपकी बात आती है तो वो मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब उसके बारे में मैं बहुत गलत भाव रख लेती हूँ। कोई बात नहीं, जब कोई निंदा करे तो उसको आप ना जवाब मत दिया करो। लोगों का काम है बोलना। तो मैंने संतों के, बहुत बड़े संतों के जुबानी ये भी सुना है कि अगर आप ऐसा भाव रखोगे किसी संत को या किसी पहुँचे हुए को, अगर आप उनके बारे में बात करोगे, बुरा सोचोगे, तो वो आपके नाम पर फर्क पड़ेगा। उसे मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए अपने को कुछ भी नहीं बोलना। नहीं बोलती हूँ, आपकी बात मानती हूँ, पूरी मानती हूँ, नहीं बोलती हूँ, मगर
मन तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे मन भी ठीक हो जाएगा। मन ये नहीं कोई मानता पाप है। नहीं है, इससे कोई पाप नहीं है, कोई दोष नहीं है इसका। और मेरा मन भी नाम में बहुत लगता था। अभी 1 महीने पहले मैं लगातार 2-2 घंटे बैठने लगी थी। दिन में मैं कम से कम 5 घंटे बैठ जाती थी, बट मेरा नाम में अब मन नहीं लगता है। लगेगा, होता है। भक्ति के रास्ते पर ये उतार चढ़ाव आता है कि कभी मन अधिक लगता है, कभी बिल्कुल नहीं लगता। और एक चीज़ बहुत बड़ी बात, जिस जगह पे मैं रह रही हूँ चंडीगढ़, आपको तो सब जानते हो, वहाँ पे तो गुरु की बहुत ज़्यादा मतलब वो है। तो लोग वो जैसे बहुत गुरु ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत गुरु हैं जिनको भगवान मानते हैं। मतलब आप जैसे हमें सिखाते हो कि नारायण हमारे भगवान है, हम आपकी पूजा करते हैं, फोटो मंदिर में है, वो हमारा भाव है। हम आपको भगवान से भी बढ़कर मानते हैं, क्योंकि आपने मिलाया हमें, आपने हमें उस लाइफ से निकाल के इसमें जोड़ा है। हम बदले वो हमें पता है ना, लेकिन जब कोई दूसरा गुरु भगवान को नीचे करके खुद को ऊपर करता है, उसके लिए, उस गुरु के लिए गलत भाव अगर मन में आता है, उसका क्या करें? वो गलत ही है ना। वो जो अपने को भगवान से बड़ा कहे वो गुरु नहीं है। वो तो ऐसा तो रावण करता था, राक्षस लोग ऐसा करते थे, जो भगवान से बड़ा अपने को बताए वो गुरु नहीं हो सकता। वो जिस जगह पे मैं रह रही हूँ वहाँ पे ऐसा है कि मतलब जो हमारे आसपास है वहाँ तो मतलब मैं अब नहीं कहना चाहूँगी, मैं आपकी बहुत पूजा करती हूँ और आपके जरिए भगवान की करना है पूजा। आपकी मैं मतलब आपके जरिए वहाँ हर 15 दिन पे कीर्तन होता है। सोसाइटी ही बदल गई, पूरी बिल्डिंग ही बदल गई, सब 15 दिन पे इकट्ठा होके करते हैं। मगर जब गुरु की बात आती है तो पता नहीं क्यों मन में ऐसे लगता है कि ये गलत है, मैं सही हूँ। कोई बात नहीं, कंपेयर मत करो कि कौन सही है कौन गलत है, बस अपना अच्छा रास्ता अपनाओ और चलते रहो। उसका मुझे अपराध लगता होगा? नहीं, अपराध कुछ नहीं है, पर करो ही मत। को बड़ छोट कहत अपराधू, मत कहो कि छोटा ये बड़ा ये मन में बहुत इसको मन को कंट्रोल करो। रात को जब याद आ जाती है कि मैंने उनके गुरु की निंदा कर दी, जबान से तो नहीं कहा मैंने, लेकिन मुंह से मतलब मन से तो कहा मैंने। कोई बात नहीं, तो मुझे धीरे धीरे ये देखो आपने इतना सुधार किया, धीरे धीरे ये आदतें भी ठीक हो जाएंगी। सुधार नहीं गुरुजी, बहुत आपने तो लाइफ ही बदल दी। अब क्या ही बताऊं, भागवत की वजह से बहुत परिवर्तन। खुश रहो, हर समय हैप्पी रहो। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारा भाई 10 तारीख से कहीं गायब है, मोबाइल भी नहीं ले गया। मोबाइल में केवल एक स्टोरी लगा के गया है, मैं नारायण की खोज में जा रहा हूँ, उचित समय पर वापस आऊँगा, समाज में वापस आऊँगा और मुझे खोजने के प्रयास मत करिए। सही है, तो आएगा, चिंता ना करो। घर वाले बहुत परेशान हैं, केवल एक कॉल करके बता दे कि हम मतलब सही सलामत हैं, कोई दिक्कत नहीं हुई, बस इतना बता दे केवल। वो सही सलामत ही होगा और कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो जो कुछ करें, संन्यास लें, कुछ भी करें, सही है, निश्चिंत रहो। घर वाले बहुत परेशान हैं। भगवान की शरण में वो कह के गया है तो सही ही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, अब जो YouTube पर जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिनको मिलना है आप लोग चलो ऊपर, सबसे ऊपर मिलेंगे। आज के लिए इतना, कल फिर प्रश्नोत्तरी होगी। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा।